वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में। राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में, 2009 के बारे में। शिक्षा का अधिकार जिसे बोला गया है, शिक्षा का अधिकार 2009। वैसे ये लागू हुआ 2010 में, लेकिन ये आया जो था ये कानून ये 2009 में आया था। इसका जो लागू का आपको ये इससे क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि ये कब लागू हुआ, एग्जैक्टली डेट पूछी जाती है तो 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ। ये जो था ये रिवाइज था 1964 1966 जो हमारा डीएस कोठारी कमीशन आयोग है उसका आपका ये आगे बढ़ा। 1968 में चेंज हुआ, फिर 86 में इसका संशोधन हुआ, फिर 91 में, फिर 2005 में और उसके बाद 2009 में, और अभी जो आपके पास रिसेंटली आया है एनपीई वो 2020। तो आज हम बात करेंगे 2009 में इसमें क्या क्या हुआ था। तो जैसे ये राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरे इंडिया में लागू हुआ था 2010 में, एक्सेप्ट आपका जम्मू कश्मीर छोड़ के। जम्मू कश्मीर में भी अब हमारे जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है धारा 370 हटने के बाद। और इसमें जो कई बार आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो वो एग्जैक्टली डेट होगी आपकी 6 अगस्त 2019 को। अगर शिक्षा का नियम लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को, और पूरे भारत में जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में कब लागू हुआ, वो आपका लागू हुआ 6 अगस्त 2019 को। कश्मीर ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया, कश्मीर में भी इसे लागू किया गया। यह जो था जैसे मैंने आपको बताया कि 1964 और 1966 का ही रिपीट था, रिवाइज्ड था। तो इसे क्या है 1964 1966, इसको हम कोठारी आयोग बोलते हैं। इसका एक उपनाम और है, इसको हम कोठारी आयोग डीएस कोठारी के कमीशन में बनाया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्टार्ट जो हुआ था वो 1964 में हुआ था, लेकिन इसकी जब रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जब एग्जैक्टली बन गया वो आपका बना 1966 में। मतलब इसको एग्जैक्टली बनने में 2 साल लगा। और इसके जो चेयरमैन थे वो डीएस कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी। उनका जो पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। और यह जो चेयरमैन है ये यूजीसी के भी चेयरमैन रहे, कोठारी कमीशन के भी रहे। इन्होंने जो सूत्र दिया था वो त्रिभाषीय सूत्र दिया था। त्रिभाषीय सूत्र का मतलब है कि जब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी तो उसको 3 भाषा में दी जाएगी। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश और आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है। उन्होंने कहा कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाए वो त्रिभाषीय में दी जाए, जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए। और प्राइमरी जो एजुकेशन है वो तो जो जैसे कि अभी हमारा 2020 में भी आया है नियम, उसमें दिया गया कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो भाषीय उसमें क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए। लेकिन इनका जो सूत्र था वो था त्रिभाषीय, कि हिंदी इंग्लिश तो हो ही, लेकिन साथ में एक उसका अपना रीजनल लैंग्वेज भी हो। उसके बाद जैसे इन्होंने वो ये जो कमी लागू किया गया था त्रिभाषीय सूत्र का नियम, ये 1968 जो हमारा एनपीई है उसकी सिफारिश पर किया गया था। इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया गया था। मतलब 10th + 12th + ग्रेजुएशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो सहमति हुई थी वो एनपीए 1968 के आधार पर हुई थी। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया कि ये कानून पास हुआ, आपका आया लागू हुआ ये 2009 में, लेकिन ये पास हुआ है 2010 में। कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के अंदर ये कानून आता है शिक्षा का अधिकार, तो यह आर्टिकल 21A के अंदर आता है। तो आपसे पेपर में सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपकी DPSP 45 DPSP में आती है। इसमें जो अधिकार बात की गई है कि शिक्षा का अधिकार किसको दिया जाए, कितने से कितने एज के बच्चे को दिया जाए, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, चाहे फिर वो सामान्य बच्चे हों या असामान्य बच्चों के लिए कुछ एज में छूट है। 6 to 18 ईयर्स बच्चों के लिए असामान्य बच्चे, और जो अगर नॉर्मल बच्चे हैं तो नॉर्मल बच्चों को 6 to 14। तो इस शिक्षा का अधिकार में आ जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट में तो बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती ही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी उनके लिए 25% सीट को रिजर्व कर दिया गया है, जो कि EWS कोटे से आते हैं। EWS का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो क्या कहते हैं बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उन लोगों के लिए है। RTA एक्ट जैसे आपको बताया कि
बना था 1 to 8 तो कक्षा के लिए, मतलब पहली से लेके 8वीं कक्षा तक जो है बच्चे को एजुकेशन फ्री दी जाएगी। आगे इसमें बहुत सारे आपके सेक्शंस हैं, उस सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। आप इसको अच्छे से कीजिएगा और इसके जितने भी बाकी सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और नए मेरे वीडियो का वेट करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।